Hello students, today we'll discuss class 10th chapter number 8 exercise 8.1। जैसा कि आपको पता है 8.1 एक्सरसाइज में अपने 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखा है इफ़ 3 cot A equal to 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको देखना है ये दोनों LHS इक्वल RHS है या नहीं है, ये चेक करना है। और जो गिवन है आपके पास वो है 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में जाएगा, तो cot A इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 4/3। वैसे भी आपको पता है कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है B/P। तो यहाँ से बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू या h इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर P जो है वो है 3 का स्क्वायर और B है 4, मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 9 और 16 हो गए 25, और 25 जैसा कि आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो मतलब h इक्वल टू अपने पास आ गया 5। सबसे पहले हम LHS को सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग LHS, और LHS में लिख रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। जैसा कि आपको पता है टेन थीटा को लिखते हैं हम P/B, इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, और 1 प्लस टेन यहाँ पर भी है तो इसको भी लिखेंगे P/B। जो P का वैल्यू है हमारे पास वो है 3 और B जो है वो है 4, तो 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं तो यह आएगा आगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लिखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऊपर एलसीएम लेते हैं, 16 आएगा, 1 का डिवाइड 16 में 16 टाइम जाएगा, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा 16 माइनस 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ बच रहा है 9। फिर नीचे भी एलसीएम 16 आएगा, वही 16 प्लस 9। आपको ध्यान रखना है जब भी कोई दो फ्रैक्शन के नंबर आते हैं और दोनों में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट उसे काट देना है, क्योंकि ये आगे जाके इसकी मल्टीप्लाई में आएगा तो वैसे कट जाएगा। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो जो LHS को हमारे पास सोल्व करने पे आया है वो आया है 7/25। और देखते हैं RHS में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे सोल्व करने पे क्या आता है। तो टेकिंग RHS में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस थीटा को हम लिखते हैं B/H का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा को लिखेंगे P/H का होल स्क्वायर। यहाँ बेस हमारे पास है 4, तो और हाइपोटेनस हमारे पास आई थी अभी 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस वही है 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा 25। 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 7, और नीचे कितना है 25। LHS को सोल्व किया तो 7/25 आया था, और RHS को सोल्व किया तो भी कितना आया 7/25। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो जो हमने चेक किया है उसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा था 3 cot A इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B
इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी, हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल है जो बी वर्टेक्स पे बनाना है। ए बी और सी, बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है, और जो हमें गिवन है वो है tan इक्वल टू 1/√3। सोल्व करते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3, वैसे tan थीटा की इक्वल टू आपको पता है होता है p/b। तो देखा जाए तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर 1 ले लेता हूँ और बेस √3 ले लेता हूँ। और बेस और परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें देता है तो तीनों साइड होना जरूरी है राइट ट्राइंगल की। तो h इक्वल टू आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से p² प्लस b², h इक्वल टू रूट p यहाँ पर है 1 का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर है √3 का स्क्वायर, h इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 और 3 मिला के 4 हो गया, और 4 आपको पता है जैसे कि 2 का स्क्वायर है। तो P और B और H तीनों साइड हमारे पास आ गई है, तो मैं हाइपोटेनस यहाँ लिख सकता हूँ 2 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C लिखा हुआ है। sin A cos C प्लस cos A sin C, और अकॉर्डिंग टू एंगल बोथ परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंज। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे एंगल के हिसाब से, जैसे मान लो एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, एंगल ए है तो परपेंडिकुलर 1 होगा और अपोजिट साइड में एंगल ए है तो परपेंडिकुलर √3 होगा और बेस 1 होगा, और एंगल सी है तो परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस √3 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आप एंगल लेते हो उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेना है, और जो लास्ट में साइड बचती है उसे बेस लेना है। तो साइन थीटा को हम लिखते हैं p/h, कॉस थीटा को लिखेंगे b/h, और फिर से कॉस थीटा को लिखेंगे b/h, और साइन थीटा को लिखेंगे p/h। बात करें यहाँ पर इस साइन की बात करें तो यहाँ एंगल a है तो परपेंडिकुलर √3 होगा, और जो हाइपोटेनियस है वो होगी 2, क्योंकि एंगल a है तो इसके अपोजिट √3 है, तो यहाँ लिखेंगे √3 हाइपोटेनस फिक्स है सबके लिए, वो होगी 2 मल्टीप्लाई cos C, अगर एंगल C है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो यहाँ b/h है तो √3/h कितना है 2, प्लस b/h एंगल A है तो बेस 1 होगा और हाइपोटेनस 2 है, एंगल C है परपेंडिकुलर 1 होगा, 1/h कितना है यहाँ पर 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एलसीएम हमारे पास आएगा 4, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, और 4 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने आया है 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है cos A cos C माइनस sin A और sin C। वही cos थीटा को पता है आपको, क्या लिखेंगे b/h, और फिर से cos है तो उसको भी b/h। आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल का ध्यान रखना है, और वहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की पहचान करनी है। sin A sin थीटा को लिखते हैं p/h, फिर से sin C है तो वो भी लिखेंगे p/h, लेकिन P और B कहाँ पे चेंज होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगल A है तो बेस ये होगा मतलब 1 और हाइपोटेनस 2 है, एंगल C है तो बेस √3 होगा और हाइपोटेनस 2 है, बीच में माइनस है। एंगल A है तो परपेंडिकुलर A के सामने √3 और बेस 2 है। एंगल C है और तो C एंगल के अपोजिट
परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनियस 2 हाई। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइड में 2 2 जो 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। आपको जैसा कि पता है सेम नंबर आए और एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो डायरेक्ट काट देना है और दोनों को काटने पे आंसर कितना आएगा 0। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आया है 1 और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आया है 0। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको पता भी होना चाहिए कि किस टाइप का है। एक एग्जाम्पल किया था अपन ने, जो लास्ट एग्जाम्पल था 8.1 एक्सरसाइज का, सेम वैसा ही है और एक बार आप खुद से ट्राई करें, फिर नहीं आए तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दे रखा है आपके सामने इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है Q वर्टेक्स पे। नेक्स्ट दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR और QR को ऐड करते हैं तो कितना आता है 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। और हमें फाइंड करना है साइन P और cos P एंड tan P का जो वैल्यू होगा, एक तरह से रेशियो होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी बात कर रहा है ट्राइंगल PQR। P, Q और R। हमें दे भी रखा था कि राइट एंगल जो बनाना है आपको Q वर्टेक्स पे बनाना है और साइड्स हमें दे रखी है PQ, P और Q, वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दो साइड्स का सम दे रखा है PR और QR को ऐड करते हैं तो कितना आता है 25। तो देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन डेट लिखना चाहिए जो हमें दे रखा है। दे रखा है PQ कितना है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस जो यहाँ पर है वो है PR। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से हमारे पास ऑल साइड्स आएगी, लेकिन उससे पहले हम PR का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं जो हमें दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ से PR का वैल्यू निकालूँ तो ये QR प्लस का है, राइट साइड में जाएगा माइनस में, तो PR इक्वल टू 25 माइनस QR। इसे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और जैसा कि पता है आपको किसी भी सिंगल नंबर के ऊपर स्क्वायर है और उसकी जगह हम कुछ कोई वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू प्लस या माइनस में है तो उस पर अलग अलग स्क्वायर नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना इस पर क्या आएगा होल स्क्वायर। मतलब PR का वैल्यू अगर ये रखते हैं अपन तो 25 माइनस QR का क्या आएगा यहाँ पर होल स्क्वायर और इक्वल टू लिखा हुआ है PQ प्लस QR का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है A माइनस B का होल स्क्वायर और जैसा कि आपको पता है A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये लगाते हैं इसमें A स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस B स्क्वायर करेंगे मतलब QR स्क्वायर और माइनस 2AB, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और B यहाँ पर है QR इक्वल टू लिखा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब आपके सामने QR यहाँ पर है, QR स्क्वायर है वो किसका है प्लस का और लेफ्ट साइड में भी QR स्क्वायर किसका है प्लस का। इक्वल के दोनों तरफ यहाँ इक्वल है, सॉरी यहाँ तो माइनस है, इक्वल यहाँ इक्वल के दोनों तरफ कोई भी सेम नंबर हो और साइन भी सेम हो तो हम काट सकते हैं। तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच रहा है 625 माइनस 50 QR इक्वल टू PQ का वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा था तो यहाँ मैं रख सकता हूँ 5 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब ये 625 यहाँ प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा माइनस में और इधर बचेगा माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625
और 25 में से 6 to 5 घटाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा, -50 QR इक्वल टू -600, माइनस से माइनस कैंसिल, और 50 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, QR इक्वल टू 600/50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे तो ये आएगा 12 है। तो जो हमारे पास QR आया है, एक तरह से जो ये बेस मान लो या परपेंडिकुलर भी हो सकता है अगर एंगल P है तो जो QR आया है वो कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हम PR भी निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर QR का वैल्यू रखते हो तो PR का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में लिखा है PR इक्वल टू 25 माइनस QR कितना है, 12 है, इसमें से घटाओ 12 है तो PR इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है राइट ट्रायंगल की, और जब तीनों साइड हो किसी भी राइट ट्रायंगल की तो कोई सा भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है साइन P, कोस P और टेन P। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन P। अब साइन P, वैसे भी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। एंगल P ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस फिक्स होता ही है वो होगा 13। तो साइन P का वैल्यू कितना हो गया, 12/13। नेक्स्ट कोस P, कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H। अब एंगल P है तो बेस क्या होगा, PQ मतलब 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना होगा, वही 13 सेंटीमीटर, मतलब कोस B इक्वल टू कितना आ गया, 5/13। नेक्स्ट टेन P, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, और एंगल P है तो P यहाँ पर 12 होगा और बेस जो होगा 5, मतलब टेन P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 बेस जो है 5। तो हमारे पास कोस P और साइन P और टेन P का वैल्यू आ गया है, और जो हमें ये पूछा था। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी करे थे और अभी भी हो मैंने कर दिया है, तो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है और कौन सा रॉन्ग है। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, और आपको इसका आंसर भी देना है कि जस्टिफाई भी करना है कि गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आपको tan थीटा की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टेबल याद करनी होगी जिसमें tan थीटा, sin थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी एक तरह से टेबल बनी हुई है। एंगल्स की मतलब tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ की। तो जो tan थीटा होता है उसमें एक वैल्यू होती है tan 45, उसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हमेशा tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है, छोटी, लेकिन 1 के इक्वल भी होती है। ये इसमें लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसका आप कारण लिख सकते हो, मैं आपको केवल बता दूंगा यहाँ पर, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कारण। और कारण आपको जैसा कि पता है tan जो 45 डिग्री है उसका वैल्यू कितना होता है, 1, और ये बता रहा है कि ऑलवेज लेस देन होती है 1 से, तो लेस देन नहीं होती, 1 के इक्वल भी होती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। इसमें आपको ये पता लगाना है कि क्या कभी sec A इक्वल टू 12/5 हो सकता है किसी राइट ट्राइंगल में। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये राइट ट्राइंगल होगा कोई भी, और यहाँ पर अपन A एंगल ले लेते हैं, A या B और C। तो एक चीज़ आपको राइट ट्राइंगल में दिमाग में कन्फर्म होनी चाहिए, राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल उसमें 90 डिग्री का है तो राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और कन्फर्म है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है, जो ये तिरछी साइड होती है, ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। जो दो साइड जो बच गई ना, इनसे हमेशा बड़ी होती है। अगर किसी रेशियो में ये साइड छोटी शो कर रखा है, इसका मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो गलत है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसा कि आपको पता है सेक जो थीटा होता है, सेक थीटा यहाँ पर इधर लिख लेंगे, वो होता है H/B। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ जो H का वैल्यू दर्शा रखा है 12 है और B का वैल्यू दर्शा रखा है 5।
तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हाइपोटेनियस को बड़ा शो कर रखा है, मतलब हाइपोटेनियस को 12 शो कर रखा है और बेस को 5। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड ही होनी चाहिए। अभी जैसे मान लो ये ऐसे होता सेक ए इक्वल टू 5/12 है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सेक थीटा को लिखते हैं h/b। तो इसमें h को तो छोटा बता रहा है और b को बता रहा है बड़ा। तो आपको पता है हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड होती है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है 12/5, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी है और बेस छोटा है। तो ये हमें पता भी है कि हमेशा हाइपोटेनियस दो साइड जो बच रही है इनसे क्या होती है, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका आप कारण ये लिख सकते हैं अपने हिसाब से लैंग्वेज में। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये जो एब्रीविएशन है वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं, और ये जो यहाँ कोसेकेंट लिखा हुआ है ये एब्रीविएशन होता है कोसेक का। किसका होता है ये, कोसेक। ए का एब्रीविएशन कोसेकेंट होता है, जैसे कि साइन का साइन होता है, कोस का कोसाइन होता है, वैसे ही कोसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है। लेकिन ये बोल रहा है कोस का एब्रीविएशन है कोसेकेंट, जबकि ये है किसका, कोसेक का। कोस का होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, जबकि ये बता रहा है कोसेकेंट, और कोसेकेंट होता है कोसेक का एब्रीविएशन, तो इसलिए ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें जो एंगल होता है वो मल्टीप्लाई में नहीं होता, वहां पर ये इसको एक तरह से जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको शो करता है कि इतने डिग्री का यहाँ पर एंगल है। अगर कोट और ए ये अलग अलग है तो ये दोनों मीनिंगलेस हो जाएंगे। इसका भी ए का भी कोई मतलब नहीं है और इधर कोट का भी मतलब नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ कोट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इसका एंगल है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते। यहाँ पर ये एंगल को शो करता है, ना कि यहाँ पर ये से हो सकता है कोट ए को हम लिख देंगे कोट ए, कोट मल्टीप्लाई ए, तो कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। ये यहाँ पर एक तरह से एंगल को शो करता है, तो ये इसमें बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सेम इसी की जैसे है। अब ये को आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। साइन थीटा को 4/3 लिखा हुआ है, और वैसे भी आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, p/h, और इसमें लिखा हुआ है 4/3। अब आप खुद सोच सकते हो, परपेंडिकुलर को तो ये शो कर रहा है 4 और हाइपोटेनस को शो कर रहा है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 4/3 और साइन थीटा होता है p/h। तो ऊपर तो 4 लिख रखा है, नीचे 3 लिखा है, जबकि नीचे हाइपोटेनियस आता है और ऊपर परपेंडिकुलर आता है। तो कभी भी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये 3/4 होता तो हम मान सकते थे कि ये सही था, लेकिन 4/3 में नीचे हाइपोटेनियस कभी छोटा हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 8.1, और 11 क्वेश्चन थे जो मैंने सभी करा दिए हैं आपको। नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगा उसमें आएंगे आपके जो 8.2 है उसका बेसिक, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और कंप्लीट आपके एक का एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल सभी वीडियो मतलब आपको मिल जाएंगे जो 8 चैप्टर से है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।